सभी मित्रों को जय जय सिया राम। प्रभु श्री राम की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। कबीर दास जी के कुछ सीख भरे दोहे अर्थ सहित। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। अप्रेमी को प्रेमी मिले, सब विषय अमृत होई। इस दोहे में कबीर दास जी ने दो भक्तों के आपसी प्रेम भावना के बारे में बताया है। कबीर दास जी के अनुसार जब दो सच्चे प्रभु भक्त आपस में मिलते हैं तो उनके बीच को भेदभाव, ऊंच नीच, क्लेश इत्यादि विष रूपी दुर्भावनाएं नहीं होती। इस तरह पाप भी पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन यह होना अर्थात एक सच्चे भक्त की दूसरे सच्चे भक्त से मिलन होना बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए कबीर दास जी ने अपने दोहे में लिखा है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, अप्रेमी मिले न कोई। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुली चाडारी। अश्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारी। कबीर दास जी ने इस दोहे के द्वारा हमें संसार के द्वारा की जाने वाली निंदा की परवाह किए बिना ज्ञान के मार्ग में चलने का संदेश दिया है। कबीर दास जी के अनुसार जिस तरह जब हाथी चलते हुए किसी गली मोहल्ले से पार होता है तो गली के कुत्ते व्यर्थ ही भौंकना शुरू कर देते हैं। जब उनकी भौंकने से कुछ बदलता नहीं है और इसी वजह से हाथी उनके भौंकनों को अनसुना कर बिना किसी प्रतिक्रिया के स्वाभाविक रूप से सीधा अपने मार्ग चलते जाता है। उसी तरह कबीर दास जी कहते हैं कि हम अपने ज्ञान रूपी हाथी में सवार होकर इस समाज की निंदा की परवाह किए बिना निरंतर भक्ति के मार्ग में चलते रहें। क्योंकि जब भी आप कोई ऐसा काम करने जाएंगे जो साधारण मनुष्य के लिए कठिन हो या फिर कुछ अलग हो तो आपके आस पड़ोस के लोग, इस समाज आपको ऐसी ही बातें कहेंगे जिससे आपका मनोबल कमजोर हो जाए। इसलिए कबीर दास जी कहते हैं कि हमें इन बातों को अनसुना कर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। पखा पखी के कारण सब जग रहा भूलान। अनिरपक होई के हरि भजय, सोई संत सुजान। इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी ने हमें एक दूसरे से तुलना करने की भावना को त्यागने का संदेश दिया है। कबीर दास जी के अनुसार हम प्रभु भक्ति के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति तभी कर सकते हैं जब हम बिना किसी तर्क के निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति करें। कबीर दास जी के अनुसार समाज में चारों तरफ केवल भेदभाव ही व्याप्त है। एक व्यक्ति दूसरे को छोटा या अछूत समझता है या उसकी धर्म को अपने धर्म से खराब समझता है और इसी वजह से हम सच्चे मन से प्रभु की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं और फलस्वरूप हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही है। कबीर दास जी का कहना है कि प्रभु भक्ति के लिए हमें इन भेदभाव से ऊपर उठकर निष्पक्ष मन से भक्ति करनी होगी, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई। अशुभ रन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। इस दोहे के माध्यम से संत कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य को बुरे कर्मों से बचना चाहिए। उनके अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपने कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है, जिस तरह अगर एक सोने के घड़े में मदिरा भरी हो तो वह किसी साधु के लिए मूल्यहीन हो जाती है। सोना का बना होने पर भी उसका कोई महत्व नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार बड़े कुल में पैदा होकर अगर किसी व्यक्ति में बुराइयां, भेदभाव की भावना इत्यादि व्याप्त हो तो वह व्यक्ति महान नहीं बन सकता। इसलिए हमें किसी मनुष्य को उसके कुल से नहीं, उसके कर्म से पहचानना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंभो।